एक बार की बात है। बाप बेटा घोड़े की मदद से कहीं जा रहे थे। बाप ने बेटे को घोड़े पर बैठा रखा था और खुद पैदल चल रहा था। यह देखकर लोगों ने कहा, कैसा बेटा है जो अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लोगों की यह बात सुनकर बेटा नीचे उतर गया और अपने पिता को घोड़े पर बिठा दिया और आगे के रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर लोगों ने उन्हें देखा तो बोले, कैसा बाप है जो अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। यह बात सुनकर पिता भी घोड़े से नीचे उतर गया और दोनों बाप बेटे पैदल चलने लग गए। कुछ दूर चलने पर फिर लोग मिले तो बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं जो साथ में घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। यह बात सुनकर बाप बेटे का दिमाग खराब हो गया। अब दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए और वहां से आगे की ओर निकल गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर कुछ लोग मिले जो कहने लगे, कैसे निर्दय इंसान हैं, दोनों घोड़े पर बैठे हुए हैं और कमजोर घोड़े की जान निकाल कर रहेंगे। इनके पास कुछ भी दया नाम की चीज नहीं है। अब पिता को एक बात समझ में आ गई कि लोगों की बातों के चक्कर में रहे तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि आप चाहे जो कर लो, लोग बुराई करना कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करना है तो हमें लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने मुंह उतनी बात होती है। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन, तुम इस नगर में जाओ और पूरे नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास ले आओ। दुर्योधन नगर में पहुंच गया। पूरे नगर में घूमने के बाद वह द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौट आया। उसने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, अब तुम जाओ और पूरे नगर में से कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौट आए और गुरु द्रोणाचार्य से बोले, गुरुदेव, मैंने पूरे नगर में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। तो इस पर वहां खड़े राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें बताएं कि क्यों दोनों राजकुमार बताए अनुसार अच्छे या बुरे इंसान को नहीं ढूंढ पाए। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखे, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे, इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे इंसान हो, आप अपने चारों तरफ देखो, आपको किस तरह के इंसान ज्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर चीज में शिकायत रहती है? क्या आपको भी हर तरह की बुराई ही दिखती रहती है? तो आपको अपना नजरिया तुरंत बदल देने की जरूरत है, क्योंकि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हो। ये दुनिया वैसी है जैसे आप खुद हो। इसलिए अपने अंदर अच्छाई लाएं, अच्छा महसूस करें, एहसानमंद रहें, दुनिया की खूबसूरती में विश्वास रखें। यकीन मानिए, यह दुनिया ऐसी ही बन जाएगी। एक बार किसी गांव में भयंकर सूखा पड़ा, पानी के सारे साधन सूख गए। तब सब लोगों ने मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई और निर्णय लिया कि हम सब गांव के बाहर स्थित मंदिर में प्रार्थना करने जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान मंदिर की ओर निकल पड़े। तभी गांव के लोगों ने देखा कि उनमें से एक युवक छाता लेकर आया है। तो उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम छाता क्यों लाए हो, अभी तो न धूप है न बारिश है। इस पर उस युवक ने कहा, हम भगवान के पास
वर्षा की प्रार्थना करने तो जा रहे हैं, तो जब वर्षा होगी तो ये काम आएगा। इस पर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भगवान पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, यही वो विश्वास है जिससे वर्षा जरूर होगी। और सच में वो सब आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि वर्षा शुरू हो गई। सभी लोग भीगते हुए अपने घर को आए। वो युवक मस्त अपने छाते के साथ आराम से मस्ती में घर लौटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कभी भगवान से प्रार्थना करें तो हमारे मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ऊपरी मन से की गई प्रार्थना में खुद को ही भरोसा नहीं होता तो भगवान को क्या होगा। इसलिए सच्चे विश्वास से प्रार्थना करो। ये बात केवल प्रार्थना तक ही नहीं, आपकी जिंदगी के हर काम में आपके साथ रहेगी, क्योंकि यदि आप किसी काम को दिलो जान से पूरे विश्वास के साथ करते हो तो उस काम में जरूर सफल होगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है और विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।